इंतखाबात 2024 के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला भी जारी है। 13 जनवरी तक ये मरहला मुकम्मल होने के बाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलाट किए जाएंगे और उसके बाद 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे और एक मरतबा फिर से अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों को मेरे हक़ में मौजूद इस ऐवान में देख पाएगी। आइंदा 5 साल के लिए मुख्तलिफ हल्कों से मुंतखब होकर अवामी नुमाइंदे यहाँ पहुँचेंगे और अवाम के मसाइल पर बात करेंगे। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद 3 हल्कों पर मुहित वफाकी दारुल-हुकूमत है। NA 46, NA 47 और NA 48 से अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों को इस ऐवान में भेजेगी। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के मसाइल क्या हैं? वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान मुंतखब होकर आने वाले अवामी नुमाइंदों ने अवाम के मसाइल किस कदर हल किए, किस तरह से उनकी सुनवाई की गई, ये तमाम वो बातें हैं जो हम आज अपने हल्के के मुख्तलिफ लोगों से जानेंगे और इसके लिए हमने अवाम में जाने का फ़ैसला किया है। अवाम बताएगी किन को मुंतखब करेंगे, मसाइल क्या हैं, आने वाले इलेक्शन से उम्मीदें क्या हैं, इस ऐवान में किसको भेजेंगे, ये सारी बातें जानने के लिए रुख करते हैं वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हल्कों का और अवामी राय जानते हैं। इस्लामाबाद के अवामी हल्कों में लोग किन को मुंतखब करेंगे, क्या मसाइल हैं, ये जानने के लिए जब हम अवाम में पहुँचे हैं तो अवाम की राय भी जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ नौजवान जो हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, थोड़ा सा टाइम देंगे? अच्छा बताइएगा कि इंतखाबात आ रहे हैं और आम इंतखाबात की तैयारियाँ भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत के 3 हल्के हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि गुज़िश्ता बार किन को वोट दिया था, अब के बार किन को वोट देंगे और आपके हल्कों के मसाइल क्या हैं? देखिए NA 46 से ताल्लुक़ है और गुज़िश्ता साल जो है वो हमने PTI को वोट दिया था, मगर अभी भी अगर हमारे हल्के के अंदर देखें जैसे इस्लामाबाद का डाउनटाउन है तो जो मेन सेक्टर्स हैं वो तो ज़ाहिर बात है काफ़ी पोश एरियाज़ हैं, उसके अंदर तो इतने मसाइल नहीं हैं। अगर हम इसके अगर मज़ाफ़ात में चले जाएँ जैसे गोल्डा वाली साइड या और इस तरह से, तो मेन जो पोश एरिया है वहाँ पर भी पानी का तो एक बहुत बड़ा मसला है, मगर वो तो ओवरऑल भी एक मसला चल रहा है। मगर उसके अलावा अगर हम मज़ाफ़ात वाले इलाकों में जाएँ तो वहाँ पर आप देखें कि जैसे गलियाँ टूटी हुई हैं, सफाई नहीं है। अब CDA जो एक वफाकी ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी इदारा है ये पूरे इस्लामाबाद पे काबिज़ तो है, मगर कोई हम ये नहीं देख रहे कि कोई इनका कोई खातिर फंड। साल जिनको आपने मुंतखब किया था PTI का बताया, असद उमर साहब यहाँ पे रहे हैं और भी बड़े बड़े नाम थे, मसाइल हल नहीं हुए? अब मसाइल उस तरह से नहीं हल हुए जिस तरह से बड़े बड़े दावों के साथ वो लोग आए थे, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि वो एक पाकिस्तान को जो है एक रोल मॉडल कंट्री बना देंगे, तो वो चीज़ें नहीं। अब इस साल हम सोच रहे हैं कि जैसे PML नून को देना चाहिए वोट, तो देखें इतनी बड़ी तब्दीली कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो आप नून लीग की तरफ आ रहे हैं और अगर सोशल मीडिया के ट्रेंड्स देखे जाएँ तो वहाँ पे तो लोग जो है वो PTI की तरफ वापस आ रहे हैं। नहीं वो तो देखें इस वक्त उन्हें एक हमदर्दी का वोट मिल रहा है ना, तो अब वो हमदर्दी के वोट के अंदर हम 5 साल के ऊपर अपने ऊपर एक पहले तब्दीली हमने अपने ऊपर मुसल्लत की, अब हमदर्दी तो नहीं मुसल्लत कर सकते, तो इसलिए अब हम उन्हें ही आजमाएंगे जिन्हें पहले आजमाया गया। और हमारा यही उम्मीद है कि हो सकता है कि जैसे पहले नवाज शरीफ ने जिस तरह से पाकिस्तान को एक तरक्की के सफ़र पे गामज़न किया हुआ था, जिस तरह से उनका तख्ता पलटा गया 2014 के बाद धरने शरने वो सारा कुछ करके फिर 18 के अंदर से PTI को लाया गया, तो इसमें हम उम्मीद रखते हैं कि नून लीग जो है वो डिलीवर करेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो रोड मैप कोई है ही नहीं। NA 46 के ये वोटर हैं और इनको उम्मीद है कि नून लीग जो है वो आइंदा आम इंतखाबात के बाद जो है वो तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू करेगी जहाँ पे रुका था और ये PTI से नौजवान जो हैं वो वापस नून लीग की तरफ आए हैं। ये वैसे एक जो है वो अनहोना सा वाक़या लग रहा है। एक और नौजवान भी खड़े हुए हैं। आप कौन से हल्के से हैं, क्या मसाइल हैं, किन को वोट दिया था, आपके बार किन को वोट देने? ताल्लुक़ मेरा भी NA 46 से ही है। जहाँ तक बात है मसाइल की, तो वैसे तो मुल्क में ओवरऑल जो मसाइल हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, काफ़ी हद तक बेरोज़गारी है। मैं यंगस्टर हूँ, हम यूनिवर्सिटी से फ़ारुग़ तहसील हैं, लेकिन उसके बावजूद डिग्री लेकर भी आपको जॉब नहीं मिलती। तो ओवरऑल जो नेशनल लेवल के मसाइल हैं, मैं समझता हूँ कि पहले उनका तदारुक होना चाहिए। जहाँ तक मसाइल हैं गली मोहल्ले के, इस्लामाबाद क्योंकि कैपिटल है, यहाँ पे CDA एक अच्छा इसका तरक्याती इदारा है इस्लामाबाद का जो मैनेज करता है, लेकिन वहाँ पे जो इशू है वो है मेंटेनेंस का, चीज़ों को सही तरह मैनेज करने का। सब कुछ बना हुआ तो है, ये बेहतरीन पार्क है, लेकिन इसको सही मैनेज नहीं किया जा रहा है। कैसे नहीं किया जा रहा है कि यहाँ पर आप अगर रात 9-10 बजे के बाद आते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप हमारी शहर की माएँ बहनें आती हैं तो वो सेफ़ नहीं होती। इसी तरह इस्लामाबाद के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनका बड़ा फ्लॉ है।
वहाँ पे कूड़ा क्रिकेट उसके अंबार लगे हुए हैं, स्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं। तो इसलिए गली मोहल्ले के मसाइल हैं, इनका भी तदारुक होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि आने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको कोई अपना एक एजेंडा पॉलिसी आला सतह की होनी चाहिए, जो नेशनल लेवल के आपके मसाइल हैं, जो इकॉनमी से लेके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लेके आपके डिफेंस से लेके ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो उसका अजाला होना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो आलमी सतह पर रोज़ गिरावट का शिकार होता है ताकि उसमें कुछ बेहतरी आ सके। कौन सी सियासी जमात को 2018 के इंतखाबात में आपने वोट किया था और अब किन के लिए इरादा है, किन से उम्मीदें वाबस्ता हैं? 2018 में मेरा पहला वोट था, तो उस वक़्त नौजवान जो थे वो सारे इमरान खान साहब का जो नज़रिया था उसको फॉलो कर रहे थे कि हम दो नहीं एक पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं तो पीटीआई का बड़ा डाई हार्ट उनका फ़ैन भी था, वर्कर भी था। लेकिन खान साहब ने टोटली मायूस किया। 3 साल बाद अब इस नहज पर आ गया हूँ कि किसी सियासी जमात को मैं सपोर्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन अब देखते हैं इस्लामाबाद की हद तक किसी सियासी जमात का मंशूर मुनासिब लगा या कोई ऐसा एमएनए हुआ या एमपीए फेडरल पंजाब का हुआ, क्योंकि मेरा वोट एक उधर भी है मरी वाली साइड पे, तो उस हिसाब से हम देख लेंगे। अदरवाइज़ अभी तक मैंने फ़ैसला नहीं किया कि मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी जो अभी तक मुझे नज़र आ रही है कि उसको मैं वोट दे पाऊँ। आप बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से जो है वो मायूस हुए हैं गुज़िश्ता 3 साल की, और जो जिस तरह से आप बता रहे हैं लोग तो धड़ाधड़ उनकी तरफ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वो दोबारा आ जाते तो शायद मसाइल का हल हो जाए। और ये जो कुछ हुआ है ये पीडीएम की हुकूमत ने किया है, नून लीग ने किया है, पीपल्स पार्टी ने किया है। देखिए लोग हमारे यहाँ तो जो एक नैरेटिव होता है जो ज़्यादा बिकता है उसकी तरफ जाते हैं। अभी खान साहब उनकी पार्टी सिंपैथी इसलिए ले रही है क्योंकि वो बैकफुट पे हैं, इक़्तिदार में उनके मुखालिफिन हैं, पॉलिटिकल जो उनके मुखालिफिन हैं, डेफिनेटली उनको ज़मानतें नहीं हो रही, वो जेल में बैठे हुए हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट उनको खुद सपोर्ट कर रही है उनके बयानियों को फैलाने में, इसलिए वो पब्लिक में लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन आप अगर ये पसंद नापसंद से हट के देखें तो क्या खान साहब के पास कोई वो नज़रिया या उनके कुछ ऐसे साथी हैं जो मुल्क को बुरान से निकाल सकते हैं? उसका आंसर है नो। क्यों? 3 साल में हमने देखा कि खान साहब ने सिर्फ अपने मुखालिफिन को जेल के अंदर डालने की बजाय कुछ और नहीं किया। मैं पीटीआई का वर्कर था लेकिन इसके बावजूद मैंने जो किनारा कशी की उसकी वजह यही है। अब मैं समझता हूँ कि जो दीगर सियासी जमातें हैं, PMLN उनके लिए मैदान इस वक्त सजा हुआ है, वो अपनी मुखालिफ जमातों के साथ निगरान सेटअप, इनके आपस में कनेक्शन अच्छे हैं, वो यही कर रहे हैं। तो उस तरह से कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं जो मुल्की मसाइल को सही तरह से समझे और आवाम में एक ऐसे बयानी को प्रमोट करे जो सही मानों में पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले जाए। हाँ, आपकी जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जैसे बिलावल भुट्टो साहब आजकल एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ में, वो उसी राह पर चल पड़े जिस राह पर इमरान खान चल रहे थे। तो ये इससे आवाम की सपोर्ट तो आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन बात आवाम की सपोर्ट हासिल करने की नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कि आप हकीकत में मुल्क को कितना ऊपर लेकर जा सकते हैं। ये नौजवान जो हैं वो सियासी जमातों की कारकर्दगी से मायूस नज़र आते हैं और गुज़िश्ता जो 3 साल का दौर हुकूमत था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उससे भी कुछ इनको जो है वो नाला दिखाई देते हैं। और आने वाले दिनों में अभी कह रहे हैं कि फ़ैसला करना है। और इस्लामाबाद का जो सबसे बड़ा मसला अब तक यहाँ पे बताया है, यहाँ पे जो दोस्त मिले हैं उन्होंने, वो पानी का मसला है। 3 नौजवान और भी बैठे हुए हैं, पकौड़े शकोड़े चल रहे हैं। भैया अस्सलाम वालेकुम, अगर मैं थोड़ी सी आपसे बात की इजाज़त चाहूँ तो आप कर सकते हैं बात। एक तो मुझे ये बताइएगा कि इस्लामाबाद के बासी हैं, क्या कहते हैं, किसको मुंतखब करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद के मसाइल के हवाले से थोड़ा सा बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता 3 साल हुकूमत रही, अब आने वाले दिनों में किसकी हुकूमत आएगी, किसको मुंतखब करने जा रहे हैं यहाँ से अपने? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है अभी किसको मुंतखब करेंगे। अभी ये फैसला करना बाकी है मेरे अंदाज़ में, क्योंकि 2018 में जिस तरह नारे लगा के एक पार्टी आई थी और जो उनकी 3 साल कारकर्दगी है वो भी हमारे सामने है, और उसके बाद जो फिर बाद में हुकूमत आई है पीडीएम की, उसकी कारकर्दगी भी हमारे सामने है। तो मसाइल अगर वफाकी दारुलकूमत की इतने ज़्यादा हैं तो बाकी छोटे शहरों के आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा होंगे। और जो पाकिस्तान में सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है। तो अभी जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है, अब यह है कि कोई कैंडिडेट्स वगैरह आए सामने, उसके बाद इंशाल्लाह। अगर बात की जाए इस्लामाबाद की, तो मैं खुद इस्लामाबाद का रहायशी हूँ और यहाँ पे गुज़िश्ता 3 साल बल्कि उससे पहले नून लीग की जब हुकूमत देखी हमने, पानी का बड़ा इशू है। इस्लामाबाद के जो पोस्ट सेक्टर्स हैं वहाँ पे पानी नहीं है। इस्लामाबाद के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, देही इलाके हैं, वहाँ पे तो मसाइल और बेतहाशा हैं, पानी का मसला हल नहीं हुआ। अभी कोई उम्मीद है? गुज़िश्ता हुकूमत में तो हमने देखा कि ये नहीं होता। देखिए, मसाइल इस्लामाबाद के मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा, अगर कैपिटल के इतने मसाइल हैं तो बाकियों के कितने मसाइल हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में एक पानी का मसला है। उसके बाद आप जो क्राइम रेट इस्लामाबाद में आपके सामने है कितना ज़्यादा बढ़ गया है कि जितनी भी चौकियाँ वगैरह थी इस्लामाबाद में वो हटा दी गई हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मसाइल इस्लामाबाद में, पहले ब्यूटी का सिंबल इस्लामाबाद को कहा जाता था, अब हर जगह में गंदगी नज़र आ रही है।
और बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ भी गए इस्लामाबाद के, खुसूसन पानी का जो आपने कहा वो तो घर घर का मसला है। बहुत से ऐसे डेवलप सेक्टर्स हैं जहाँ पे पानी का मसला है, और ये मसला उम्मीद की जा सकती है कि हल होगा, पर अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है कि मुस्तकबिल करीब में कोई हल हो सके। आम इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद के जो मसाइल हैं उन पर हम बात कर रहे हैं और इस्लामाबाद के शहरियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसको मुंतखब करेंगे आइंदा आम इंतखाबात में और किसको वोट देंगे, और गुज़श्ता 3 सालों में किन के मसाइल जो थे, कौन कौन से ऐसे मसाइल थे जो हल नहीं हुए। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, एक तो टाइम देने का शुक्रिया, बताइएगा किसको वोट देने जा रहे हैं आइंदा आम इंतखाबात में, और इस्लामाबाद के ख़ास करके आपके हल्कों के मसाइल क्या हैं? अगर देखें तो हम इस टाइम हल्का NA-47 में खड़े हैं, जहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ उम्मीदवार खड़े हैं। अभी देखते हैं कि टिकट्स किसको मिलता है, कौन सा उम्मीदवार जो है वो बेहतर होगा। अभी तो डिसाइड नहीं किया कि किसको वोट देना, उम्मीदवारों को देख के ही वोट करेंगे। आप देखें, अगर हम आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी खड़ा है, इसी तरह नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से भी हैं, तहरीक इंसाफ से भी हैं। तो अभी देखेंगे कि कौन सा नुमाइंदा आता है तो फिर फैसला करेंगे। वैसे तो मेरा ये ख्याल है कि इस इलेक्शन में अवाम तो मुंतखब नुमाइंदों को जो है वो लाती इसीलिए है कि वो आके अवामी मसाइल पर तवज्जो दें, लेकिन उनकी अवामी मसाइल पर तवज्जो कम होती है, उनकी ज़ाती मसाइल पे तवज्जो ज़्यादा होती है। और अभी तक हम देखें तो आम आदमी का तो बेड़ा गर्क ही हुआ है, कोई फ़ायदा तो नहीं हो सका। अब इस्लामाबाद में देख लें, बिजली का पानी के बड़े मसाइल हैं, पानी दस्तियाब नहीं है। उसके अलावा आप जहाँ पे भी चले जाएँ, आपको हर जगह पे जो है नाका नज़र आएगा। पता नहीं इस्लामाबाद एक सिक्योरिटी शहर बना दिया गया है जहाँ पे इतने ज़्यादा नाके हैं जिसका हिसाब भी कोई नहीं। अच्छा, मैं ये सारे मसाइल आपके बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि 2018 में आपने किसको वोट किया? यार सच्ची बात है, 2018 में मैंने वोट नहीं दिया था। वोट ही नहीं दिया था? वोट ही नहीं दिया था। मैं आउट ऑफ कंट्री था, तो जिसकी वजह से टेम्पो बन रहा है और जो नज़र आ रहा है कि लग ऐसे रहा है जैसे जो है वो नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म होंगे या बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद जो है वो अब उस तरह से हुकूमत में ना आ सके। इस बारे में आपकी थोड़ी सी कोई असल में प्रॉब्लम यह है कि हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी आ रही है, लेकिन हमें पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये भी देखना चाहिए कि हमारा कौन सा, हमारी नुमाइंदगी के लिए कौन आ रहा है। क्या वो जो बंदा आ रहा है वो हमारी नुमाइंदगी कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वहाँ पे जाके पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें, इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जरदारी है या कोई भी है, उसने जाके हमारी बात नहीं उठानी है। हमारे हल्के की बात वही उठाएगा जो यहाँ से मुंतखब होगा, और वो अभी मैं डिसाइड करूँगा जब सामने नाम आएंगे। कि उन्होंने अभी तक जो है वो डिसाइड ही नहीं किया कि जी ये अपने हल्के से किसको वोट करेंगे और कौन सी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और इस्लामाबाद के जो मसाइल हैं वो तो ये बता ही रहे हैं, और इस्लामाबाद का अब तक जो हमने जितने भी लोगों से राय ली है तो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जो मसला है वो पानी है, और पानी के मसले पे जो है वो लोग बता रहे हैं कि हल नहीं हुआ। ये नौजवान जो हैं वो यहाँ पे जूते खरीद रहे हैं। भैया, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पीछे मुँह करिएगा और बताइएगा किसको वोट दे रहे हैं? मेरा अभी तक तो नहीं डिसाइड किया कि किसको वोट दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोई भी इस काबिल नहीं है कि जिसको वोट दिया जाए और वो 5 साल हमारे जो है ना आगे हकूक़ की तर्जमानी करता है, कोई भी ऐसा नहीं है। हम जिसको वोट देते हैं वो उस टाइम के बयानात और होते हैं सबके, आज जितनी जमहूरी पार्टियाँ हैं, और वोट लेने के बाद उनके बयानात और होते हैं। आपने 2018 में किसको वोट किया था? 2018 में तो नून लीग को दिया था जी। और नून लीग से भी मायूस हैं? मायूस है ना, सबसे मायूस है। इमरान खान साहब जो हमने उम्मीद लगाई थी, सबसे ज़्यादा उनसे मायूस हुए हैं। सबसे ज़्यादा ये उनसे मायूस हुए हैं। आप भी इस्लामाबाद के शहरी लगते हैं। एक तो इस्लामाबाद के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे शहरियों ने बताया कि इस्लामाबाद के सेक्टर्स में पानी दस्तयाब नहीं है। दूसरा ये बताइएगा कि आपकी क्या राय है, किसको होना चाहिए, किसकी? मैं तो ये कह रहा हूँ कि नून लीग को लोग उसकी हमायत करें, इसलिए कि 2018 तक कम से कम लोग पेट भर के खाना तो खा रहे थे, और जो तमाम चीज़ें थी वो सस्ती थी, और इनके तीनों अदवार मिलाए जाएँ तो ये तकरीबन 10-11 साल बनते हैं। मगर जितने पाकिस्तान ने जो तरक्की की है, सी पैक से लेके ग्वादर पोर्ट से लेके मेट्रो और ये दूसरे तीसरे ये सब इन्हीं के दौर में बने। तो अगर इनको भी 2-3 दफ़ा मौके मिले हैं तो एक चांस इनको और मिलना चाहिए। एक चांस इनको और मिलना चाहिए। तो वो दूसरी सियासी जमात जो हुकूमत में रही है उसका मौक़िफ़ तो कुछ और है, वो तो इनके बारे में कह रहे हैं कि अभी वो तो बस सियासी जमातों का अपने मामलात होते हैं। बरा नून लीग के अलावा, हालांकि मैं इस जमात से नहीं हूँ, मगर काम यही करेंगे, मुल्क को सुधारने वाले यही है।
मुल्क को सुधारने वाली जो है वो नून लीग है, इनका ये मौक़िफ़ है। अब मज़ीद किसी से जानने की कोशिश करते हैं। ये दो नौजवान आए हैं। भैया बताइएगा, एक मिनट रुकिएगा सिर्फ, किसको वोट करने जा रहे हैं? सर मैं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। हाँ जी। इस्लामाबाद में पहले इनका कोई नुमाइंदा था? है था, लेकिन हम असल में हॉस्टल लाइट्स हैं और इधर उधर रहते हैं, तो इधर का वो ज़्यादा पता नहीं है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। बहुत शुक्रिया नौजवानों। एक भाई और भी खड़े हुए हैं। भैया अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये बताइएगा कि इंतखाबात आ रहे हैं, सियासी गहमा गहमी अरूज पर है, किसको वोट देने जा रहे हैं? मैं जमात इस्लामी के तराजू को इंशाल्लाह वोट देने जा रहा हूँ जी। उसकी वजह यह है कि वो ईमानदार लोग हैं और उनके जितने भी नुमाइंदे मुल्क भर में जहाँ जहाँ जिस ओहदे पर रहे हैं अवामी नुमाइंदे, उन पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। वो बिल्कुल पाक साफ़ लोग हैं, उन पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। और यहाँ से इस्लामाबाद से पहले मियाँ असलम जमात इस्लामी के मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं और उनके दौर में जितना काम हुआ है शायद मेरे ख्याल में आज तक किसी के दौर में नहीं हुआ। दूसरा यह कि इस्लामाबाद जो है, ये यहाँ के जो 3 हल्के हैं, ये कोई शहरी आबादी से ज़्यादा ये इसके इर्द गिर्द जो नवाही दही आबादियाँ हैं उनके बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं उस पर मियाँ असलम ने अपने दौर में बहुत काम किया। वहाँ गलियाँ बनवाई, वहाँ पानी की सप्लाई दी, वहाँ गैस की सप्लाई दी। अब उसके बाद जो 2 दौर गुजरे हैं उससे बिल्कुल कोई काम नहीं हो सका इस्लामाबाद के अंदर। तो इसलिए जो नवाही इलाके हैं उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, वहाँ गलियाँ नहीं हैं, वहाँ आज भी पानी के जोहड़ बिल्कुल जो किसी दही इलाके का और पसमानदा इलाके का मंजर होता है, वो आज भी वो इलाके वही मंजर पेश करते हैं। आप वोट तो जमात इस्लामी को करेंगे, आपको लग रहा है कि जमात इस्लामी जो है वो मुंतखब होकर आ जाए? हुकूमत में तो शायद ना आ सके, लेकिन इस्लामाबाद से इंशाल्लाह उनका नुमाइंदे जो हैं वो मुंतखब होकर आएंगे जी। ये जमात इस्लामी का पहला वोट था। अब तक जो हमने यहाँ पे लोगों की राय जानी है और पूछने की कोशिश की है कि किन को मुंतखब कर रहे हैं और आइंदा आम इंतखाबात में जो है वो किस तरह से देख रहे हैं कि मसाइल जो हैं वो उनके हल होंगे। मज़ीद लोगों की जानने की उनकी राय जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। मज़ीद लोगों से जाके पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी देखें, अब तक हमने नौजवानों की राय भी जानी है, उसमें मिडिल एज के जो लोग हैं वो भी शामिल थे। एक बुज़ुर्ग भी यहाँ पे हमें मिले हैं, इनसे पूछते हैं कि ये किसको वोट करने जा रहे हैं आइंदा आम इंतखाबात में और क्या उम्मीदें हैं, इस्लामाबाद के मसाइल क्या हैं, इस हवाले से। सर एक तो टाइम देने का शुक्रिया, दूसरा ये बताएँ कि क्या कहते हैं। हम यहाँ के प्रॉपर नहीं है, हमारा वोट मेरा नवाज शरीफ को है। हम सिंध से आए, हम सिंध से हैदराबाद से। ठीक है। वहाँ उसके अभी उन्होंने कैंडिडेट दिए हैं, पहले तो नहीं थे, मगर जो हो गए तो इंशाल्लाह उसको। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है मगर उन्होंने काम नहीं किया है, वो सिर्फ दिखावा है, शोबाजी है और कुछ नहीं है। अच्छा, नवाज शरीफ की कारकर्दगी से आप हम उसकी मुतमईन है। यहाँ हम आते हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में हमने जो देखे हैं रोड्स वगैरह, जो उसकी सफाई वगैरह जो भी है यहाँ पे तो देखने में आती है। तो हम चाहते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि वो वहाँ आए, हमारा काम करें। अच्छा, 2024 के जो इंतखाबात हैं उसमें आप नवाज शरीफ की हुकूमत उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी। चलें जी, इनको उम्मीद है कि 2024 के इंतखाबात में जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी और लाहौर और इस्लामाबाद की तरक्की को इनको देखकर लग रहा है कि सिंध में भी तरक्की होगी जो अब तक नहीं हुई। मज़ीद लोगों की राय जानते हैं, मज़ीद लोग क्या कहते हैं उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, इंतखाबात आ गए हैं दोबारा से, 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, किसको वोट करने जा रहे हैं और इस्लामाबाद के जो मसाइल हैं ख़ास करके और पूरे मुल्क में ओवरऑल किसको वोट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? भाईजान हम तो न्यू और यंग जनरेशन को सपोर्ट करेंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। उम्मीद की किरण है वही। देखें, आज से पहले हमने बाकी पार्टियों को आजमा चुके हैं, नून लीग को भी और PTI को भी आजमा चुके हैं। अभी खान साहब लॉकअप में, अगर वो बाहर होते तो उनके बारे में सोचते हैं, मगर अभी यही चॉइस है बिलावल भुट्टो ज़रदारी से बेस्ट। पीपल्स पार्टी को भी तो लोग आजमा चुके हैं। पीपल्स पार्टी में पहले 60 साल पुरानी सियासत थी बूढ़ों वाली, अभी यंग लीडर है और यंग जनरेशन है और इसका विजन है, बीबी शहीद का विजन है और अपने नाना के विजन को लेके चल रहा है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना है और अपने हल्के ने 47 को सैयद सिब्तुल हैदर बुखारी साहब को सपोर्ट करना है इंशाल्लाह। इनका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाना है, बिलावल भुट्टो को जो है वो इक़्तिदार दिलवाना है और पीपल्स पार्टी जो मसाइल हल कर सकती है और इस्लामाबाद के मसाइल भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के पास हैं। ये पीछे नौजवान मुस्कुरा रहे हैं, पहले बात करना चाह रहे हैं शायद। बताएं, इंतखाबात आ रहे हैं, आम इंतखाबात। जी जी, इंशाल्लाह PTI को इंशाल्लाह। PTI की हुकूमत रही है और लोग बड़े मायूस रहे हैं कि 3 साल की कारकर्दगी की वजह से मुल्क के हालात हो रहे हैं। भाईजान मुल्क के हालात तो बेहतरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिए। इंशाल्लाह आप बताएं, आप उनसे पूछ रहे हैं किसको वोट करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और वोट भी उन्हीं को देंगे। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और लोगों की
आरा जो है वो भी सामने आ रही है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में जब हमने शहरियों से बात की है तो उनका मौक़िफ़ जो है वो तीनों पार्टियों को मुंतखब करने के लिए है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वोटर्स भी हमें यहाँ पे मिले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स भी हमें यहाँ पे मिले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स भी जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। और इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं और इन तीनों हलकों में जो सबसे बड़ा मसला सामने आया है वो मसला है पानी का। और पानी के साथ देही इलाकों में जो गंदगी और दीगर चीज़ें हैं उनको हल करने के लिए जो है वो शहरियों की उम्मीद है कि आइंदा जो भी मुंतखब होकर हुकूमत में आएगा। और कुछ शहरी ऐसे भी हमें मिले जो मायूस नजर आते हैं और आइंदा आम इंतखाबात में भी वो मायूसी का शिकार है मुल्क की मौजूदा माशी और सियासी सूरत हाल देख कर। लेकिन अब 8 फरवरी को इन्हीं अवामी हलकों की जानब से मुंतखब नुमाइंदों को जो है वो वोट दिया जाएगा, वोट कास्ट किया जाएगा और उसके बाद एक सियासी जमात जो है वो हुकूमत में आएगी। एक सियासी जमात आती है या उसके साथ इत्तेहाद करके दीगर सियासी जमातें भी जो है हुकूमत में आती हैं। इसके लिए 8 फरवरी 2024 का इंतज़ार करना होगा और आम इंतखाबात के बाद मुंतखब हुकूमत को देखना होगा कि वो किस तरह से मुल्की मसाइल को जो है वो हल करती हैं और बिलखसूस इस्लामाबाद से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे इस्लामाबाद के इन 3 हलकों के मसाइल को कैसे हल करते हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अवामी आरा जानने के लिए, आम इंतखाबात से मुतल्लिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए अब तक न्यूज़।